प्रिय दोस्त, सहृदय प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स और हिंदू का एनालिसिस प्रत्येक दिन डालते हैं। करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली है? 1 दिसंबर 2022। 13वें पटना फिल्म उत्सव में कुल कितने फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? 12। नेक्स्ट, नाबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केवी साजी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज ओई। आईएनएस मोरमुगाओ किस सेना में शामिल किया गया? भारतीय नौसेना। यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? इंग्लिश देसाई। 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबिया के बोगोटा में। विनिंग द इनर बैटल पुस्तक है शेन वाटसन। अब हम हिंदू पेपर के एनालिसिस के विषय में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रंट पेज पर लिया है, द बक स्टॉप विथ गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो व्हाट इज हेट स्पीच? हेट स्पीच किसको कहते हैं? तो हेट स्पीच के संबंध में समझिए, कोई टेलीविजन पर चैनल पर डिबेट कर रहा है या कोई समुदाय किसी भी समुदाय के विषय में कुछ कह दे और उससे नफरत पैदा हो जाए, उसी को हम कहते हैं हेट स्पीच। इन दिनों देखा जाता है कि टेलीविजन पर इस ढंग से आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, नफरत की भावना उगलते रहती है, लोग एक दूसरे के समुदाय पर, इससे समुदाय में तनाव उत्पन्न होता है, इसी को कहा गया हेट स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार से कहा है कि टेलीविजन पर इस ढंग से जो डिबेट चलता है वो डिबेट पर प्रतिबंध होना चाहिए और टेलीविजन जो अपना न्यूज प्रकाशित करता है इस ढंग का, तो उस पर प्रतिबंध लगावे और इस पर विचार करे। तो इस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा हेट स्पीच के अंतर्गत। तो हेट स्पीच के विषय में इन्होंने फ्रंट पेज पर अपना ही आर्टिकल छापा है। सेकेंड क्वेश्चन फ्रंट पेज पर, जोशीमठ सैंक बाय 5.4 cm इन 12 days सेज इसरो रिपोर्ट। इसरो का रिपोर्ट है कि जोशीमठ के विषय में आपको प्रत्येक दिन चर्चा करते हैं। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे, 4 मठ में एक जोशीमठ है। तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिला में है। अभी जोशीमठ काफी विवाद में है, काफी चर्चा में है। तो जोशीमठ क्या हुआ, 12 दिन के अंदर 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंसा है। ये किसका रिपोर्ट है? इसरो का रिपोर्ट है, जिस कारण की जोशीमठ का विस्तार से हम चर्चा की थी, कितना फीट ऊंचाई पर है, क्यों धंसा, किस ढंग से हुआ, इसके पूरा पिछला वीडियो में विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। जोशीमठ के विषय में आप देखे होंगे, जोशीमठ के विषय में आपको कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है ह्यूमन राइट्स के विषय में, इंडिया ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन मानवाधिकार क्या होता है? किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना। और मानवाधिकार उसमें ह्यूमन राइट वॉच का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। यानी देखिएगा, भारत सरकार एक सर्वे आया है 21-22-23 में, ह्यूमन राइट्स बोला है कि कोई भी इंडिया की सरकार एक धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव है, और वह धर्म क्या है? हिंदू धर्म के प्रति। माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति उतना झुकाव नहीं है। समाज में इससे तनाव उत्पन्न हो सकता है। उन्हें उदाहरण दिया बिल्किस बानो केस में। बिल्किस बानो केस, मुस्लिम लड़की के साथ रेप किया गया, उसमें हिंदू लड़का था, दोषी को छोड़ दिया गया, ऐसा उदाहरण दिया है। आर्टिकल 370 पर भी उन्होंने अपना कहा है कि आर्टिकल 372 हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 प्रोविंस बना दिया गया, और 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रोविंस बना दिया तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जो फ्रीडम स्पीच होने चाहिए, इस स्पीच नहीं है। ये मानवाधिकार आयोग ने ये अपना कहा है, अपनी बात को रखा है। अब ह्यूमन राइट वॉच ने यह बात कहाँ तक सही है, क्या है,
इसके विषय में आपको हम जानकारी दिए मानवाधिकार के विषय में। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस एक क्वेश्चन है इस पर, डिस्पाइट बैन के बावजूद एपी विलेज आंध्र प्रदेश के गांव सेट फ्रॉम कुकिंग फाइट ऑन संक्रांति। प्रतिबंध के बावजूद भी आंध्र प्रदेश के एक गांव में कुकिंग फाइट यानी मुर्गों की लड़ाई करवाई जा रही है। किस अवसर पर? मकर संक्रांति के अवसर पर मुर्गों की लड़ाई आंध्र प्रदेश के गांव में कराई जा रही है। बजाबते वहां पर टेंट बना दिया जाता है और टेंट में दर्शक दीर्घा रहता है, उसमें दो मुर्गा को लिया जाता है और दोनों मुर्गा की एक मुर्गा की टांग में चाकू बांध दिया जाता है और मुर्गा को लड़ाया जाता है। जब तक एक उसमें से एक मुर्गा पूर्णतः घायल न हो जाए, पूर्णतः मर न जाए, तब तक लड़ाई करवाते रहता है। यह कहां पर खेल होता है? आंध्र प्रदेश में। किस अवसर पर? मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर बैन लगाए हुए है। अगर कोई व्यक्ति इस खेल के प्रति अगर केस कर देता है, पुलिस की सूचना दी जाती है, इस खेल पर जो आयोजन करवाते हैं से उनको और जिनके जमीन पर खेल हो रहा है उनको, दोनों पर क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंध लगा, केस दर्ज किया जाता है, जेल में भी डाल दिया जाता है। एक ढंग से खेल भारत में बहुत जगह होता है, जैसे जल्लीकट्टू के विषय में आपको पढ़ा है। तमिलनाडु में खेल है, सांड को छोड़ दिया जाता है, सांड को सिंह में लाल कपड़ा बांध दिया जाता है और सांड को सिंह को पकड़ता है, और जो ही सांड जानते हैं लाल कपड़ा देखकर भड़क जाता है सांड। और जब ऐसे कितना व्यक्ति मर भी जाते हैं इस खेल में, जल्लीकट्टू के खेल में, सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो पर भी खेल होता है जल्लीकट्टू, कहाँ के? तमिलनाडु के। उसी ढंग से है कैंप वाला खेल कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। भैंस का रेस होता है। इसके बाद होता है कैमल रेस, राजस्थान में होता है। इसके बाद डॉग फाइट होता है। इसके बाद बुलबुल फाइट होता है असम में, बीफ के पद पर असम में बुलबुल फाइट कराए जाते हैं। इसका हॉर्स रेस होता है, ग्रीक और सीरिया से भी हॉर्स रेस होता है, अब भारत में भी हॉर्स रेस होता है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स रेस पर कहा यह इलीगल नहीं गेम है, लेकिन इस गेम में उसी घुड़सवार को भाग लेना चाहिए जो घुड़सवार पूर्णतः घुड़सवारी करता हो, यह खेल होता है। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन कि परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन कुक फाइट कहां पर खेला जाता है? आंध्र प्रदेश में। किस अवसर पर? मकर संक्रांति के अवसर पर। जल्लीकट्टू खेल कहां खेला जाता है? तमिलनाडु में। किसके अवसर पर? पोंगल के त्योहार में। पोंगल के त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसके बाद कंबला खेल कहाँ खेला जाता है? कर्नाटक में। ये भैंस का खेल है। उसी ढंग से बुलबुल फाइट खेल कहाँ खेला जाता है? असम में। किस त्योहार के अवसर पर खेला जाता है? बिहू पर। हॉर्स रेसिंग कहाँ का खेल है? सीरिया और ग्रीक में। तो एक ढंग से आपको क्वेश्चन को परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी फ्लैग ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू देव रिवर। मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2023 को क्रूज का उद्घाटन किया। वह क्रूज वाराणसी से कहां तक जाएगी? डिब्रूगढ़ तक जाएगी। यह 32 किलोमीटर यात्रा करेगी और 51 दिन में डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। अब भारत के विभिन्न शहरों पर जाएगी, उसमें बिहार की कुशीनगर जाएगी, इसका पटना साहिब आएगी, बौद्ध गया जाएगा, विक्रमशिला जाएगा, ढाका जाएगा, इस ढंग से जाएगी क्रूज। अब 32 किलोमीटर जाएगी, पूरा लग्जेरियस है। होटल से भी अधिक क्रूज में क्या है? सुविधा दी गई है। A1 की सुविधा क्रूज में है। यह दुनिया का सबसे पहला लंबा यात्रा करने वाला क्रूज है, जिसने मोदी ने कब उद्घाटन किया? कल उद्घाटन किया। क्वेश्चन परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न से। कितना मीटर लंबा है? तो 3200 किलोमीटर। कितने राज्यों से गुजरेगा? 5 राज्यों से होकर गुजरेगा।
कहाँ से शुरू हुआ? बनारस से लेकर डिब्रूगढ़ तक। कब उद्घाटन हुआ? 13 जनवरी को, 13 जनवरी को। कौन किए उद्घाटन? मोदी किए। तो इस ढंग से क्वेश्चन को अब विभिन्न राज्यों के जहां से यह गुजरेगी क्रूज, विभिन्न राज्यों में रुकेगी और वहां पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न जगह रुकेगी। वहां के पर्यटक जो उस पर सवार व्यक्ति होंगे, उस सवार व्यक्ति को पर्यटक स्थल पर भी दर्शन कराएंगे और दर्शन कराते हुए ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको आज पेपर हिंदू ने बड़ी प्रमुखता से इस प्रश्न को लिया है। एक क्वेश्चन और है, मैरिज बाय मैन और गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट को कौन? सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश है पाटिल और डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अगेंस्ट रिसिप्ट ऑर्डर एंड पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने अगेंस्ट में निर्णय भी दिया। किसके निर्णय में? NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। क्या कहा है कि मुस्लिमों में लड़कियों की विवाह मात्र 15 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, लेकिन हिंदू में क्या है? 18 से 21 की प्रावधान करने जा रहा है। 18 वर्ष से कितना? 21 वर्ष लड़की की उम्र की शादी, लड़की की शादी। लेकिन अभी तक इस्लाम में कितना है? 15 वर्ष है। अगर 15 वर्ष में किसी लड़की की शादी होती है और उससे जो बच्चा पैदा लेता है तो चच्चा और बच्चा दोनों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला है कि हम इसको निश्चित रूप से जांच करेंगे और जांच करने के बाद इस पर अपना गाइडलाइन जारी करेंगे कि एज उतना नहीं, 15 से अधिक होना चाहिए। 15 वर्ष की अवस्था में कोई लड़की बच्चा पैदा करती है तो लड़के पर भी, जो पैदा करती है माँ, उस पर भी स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ेगा, और जो बच्चा चाहे बच्ची जन्म लेगी उसको भी स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ेगा। इस पर पहल करने की सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ट्रेड डिफिसिट विथ चाइना रेसेस बियॉन्ड $100 बिलियन। तो ट्रेड डिफिसिट समझिए, ट्रेड डिफिसिट कहते किसको है? एक लाइन टर्म है, ये आपको बिजनेस का है, हिंदू के बिजनेस पेपर का बिजनेस का आर्टिकल है। इंडिया ट्रेड डिफिसिट है आयात अधिक निर्यात कम। किसी भी देश में जब व्यापार होता है वैसी परिस्थिति में अगर आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते उसी को कहते हैं ट्रेड डिफिसिट। भारत और चाइना के बीच व्यापार हुआ और भारत क्या हुआ? ट्रेड डिफिसिट में चला गया। एक आंकड़ा आपको हम प्रस्तुत करते हैं, आपको ट्रेड वाज बाय 8, एक आंकड़ा आपको है 135.98 बिलियन विथ द इंडिया इंपोर्ट। इंडिया आज कितना किया 2021-22 में 135.98 बिलियन डॉलर इंपोर्ट, काउंटिंग 118.5 बिलियन अप। और निर्यात कितना किया इंडिया? 97.5। समझिए, तो इस ढंग से किया, आयात अधिक और निर्यात कम। किसके साथ? चाइना के साथ। जब इस ढंग से किया तो इसी को कहा गया ट्रेड डिफिसिट कहा गया। तो भारत अभी क्या चल रहा है? ट्रेड डिफिसिट के, जबकि चाइना और भारत के बीच गवांग घाटी हुआ, तवांग घाटी हुआ, इसके तनाव के बावजूद भी हम चाइना के मार्केट पर निर्भर है। अभी भी भारत चाइना के मार्केट पर बिल्कुल रूप से निर्भर है जी। इसका एक उदाहरण प्रमुखता से आर्टिकल छपा है बिजनेस में, इंडिया ट्रेड डिफिसिट विथ चाइना रेसेस बियॉन्ड $100 बिलियन। ये क्वेश्चन को प्रमुखता से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम समझा दें, अंतिम क्वेश्चन आपको है, तमिलनाडु की सरकार है डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कळगम के, वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब और गवर्नर रवि साहब हैं। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर रवि साहब, गवर्नर अमूमन मान लीजिए
केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राज्य में उसी पार्टी के गवर्नर होते हैं। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो राज्य में गवर्नर उसी का है। तो साल के प्रथम दिन जब सत्र चला और राज्यपाल को संबोधन करने के लिए दिया जाता है पहला वीक में, और राज्यपाल उसी बात को पढ़ते हैं जो राज्य सरकार तैयार करती है बात को। तो राज्यपाल को पढ़ने का समय आया तो राज्य सरकार जो बात लिखी हुई थी अपना, वह बात पूर्णतः नहीं पढ़े राज्यपाल, उसमें 30-40% बात मुख्य बात छोड़ दिए। इस पर स्टालिन गवर्नमेंट तुरंत उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, मैंने जो पढ़े उसके विरुद्ध। इसके बाद राज्यपाल काफी गुस्से में हो गए, और जब इसके बाद एंथम राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान में राज्यपाल महोदय मौजूद रहते हैं, तो राष्ट्रगान के पहले ही राज्यपाल महोदय क्या किए, उठकर चले गए। यानी राज्यपाल महोदय हाउस को छोड़ दिए, अपने आवास चले गए, राज्यपाल भवन चले गए। क्या ऐसी घटना भारत में प्रथम बार हुई? नहीं, इससे पहले भारत में और घटना हुई है। 1965 में वेस्ट बंगाल में हुई घटना, 1969 में पंजाब में हुई घटना, 2018 में हुआ केरल में घटना। आर्टिकल 175, आर्टिकल 176 भारत के संविधान में आर्टिकल 175 और 176 कहता है कि गवर्नर साल के प्रथम जो बैठक होती है उसको संबोधन करते हैं, और जो वैसे बात को पढ़ते हैं जो सरकार पूर्णतः तैयार करती है बात को, और उसी बात को क्या करते गवर्नर साहब पढ़ते हैं। यह व्यवस्था आर्टिकल 175 और 176 में यह बात के प्रावधान है। मेरे दोस्त, हिंदू का जो भी आर्टिकल मुख्य आर्टिकल हुआ उस आर्टिकल पर चर्चा किए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।